Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. Hello everyone, welcome to Abhipedia COET 2025. होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस लेक्चर में हम CUET एग्जाम को लेके डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आए हैं। इससे पहले जो 6 पार्ट्स है वो आ चुके हैं, उनको ज़रूर आपने देखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप इस एग्जाम को लेके सीरियस हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपके पास टाइम कम है और अब आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इंग्लिश में यू हैव टू बी सीरियस अ लिटिल बिट मोर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है। तो किस तरह से कितना पढ़ना है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, वो सारी चीजें हम साथ के साथ डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा मैं हर टॉपिक के ऊपर अलग से लेक्चर लेके आऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ट्रस्ट मी, अगर आपने उसी चीज को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। क्लियर है या? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब ये जो हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तक 6 7 हम कर चुके हैं, पार्ट्स कर चुके हैं, तो उसमें आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि जो एग्जाम है उसमें आपकी वोकैबुलरी को बहुत वेटेज दी गई है, उसमें आपकी जो ग्रामेटिकल एरर्स है, बेसिक नॉलेज है, एक तरह से वो पूछी गई है। ठीक है जी या? तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स। ट्राइफल्स क्या होता है? ट्राइफल्स होता है छोटी मोटी छुटपुट चीजों पे, है ना। ट्रिवियल से ही याद रख लेना ट्राइफल्स। तो छोटी मोटी चीजों पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यस। तो इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना था क्योंकि ऑप्शंस गिवन है। मच टाइम वॉज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम विल बी वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स, या मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स। तो यहाँ पे लिखा है वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स, तो मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स या मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के इन्होंने गलती कर दी। ठीक है, इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपको पता है वी वेस्ट मच टाइम, तो वेस्ट आ गया तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस गिवन होगा तो while we are making passive voice of that sentence, तो we will put is am are according to the sentence, according to the subject। तो यहाँ पे is am are लगेगा, helping verb ये तो हमें श्योर है। चलते हैं, मच टाइम वॉज वेस्टेड, वॉज कहां से आ गया? एलिमिनेट। मच टाइम विल बी, विल कहां से आ गया? एलिमिनेट। मच टाइम इज लिखा है लेकिन अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया है? ठीक है, क्योंकि ट्राइफल्स लिखा है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब तो पोजेशन शो करना होता है, किसी चीज से पोजेशन थोड़ी ना हमने शो की है। क्लियर हुआ ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स। क्लियर हुआ? यस। Let's move ahead. Next है we have already done the exercise। इसका भी पैसिव वॉइस देखना था, तो already the exercise has been done। ओके देखो आपको पता है पैसिव वॉइस में, नहीं भी पता तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इतना तो पता है ना। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पहले ले आएंगे, उसको हम वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अब हैव डन है तो जिस भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज या हैव लिखा होगा तो while we are making passive voice of that sentence we will put has been और have been according to the subject। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन। तो ये तो क्लियर हो गया, मतलब जिनको ये ट्रिक्स पता चल जाएगी ना वो ऐसे एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। अब आपको याद, अच्छा हैव आया है तो पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन होगा पक्का। ऑप्शन देखते हैं, ऑलरेडी द एक्सरसाइज हैज बीन डन, अच्छा यहाँ पे भी आ गया है। द एक्सरसाइज हैज बीन डन ये भी लिखा है। द एक्सरसाइज हैड बीन, हैड आ गया, इसको तो एलिमिनेट ही कर देते हैं। द एक्सरसाइज इज ऑलरेडी, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन कितने बचे हमारे पास? सिर्फ 2। इसमें से आंसर देखते हैं, कौन से वाला ऑप्शन है जिसमें जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जिसको सब्जेक्ट वाला ट्रीटमेंट दिया हुआ है।
कौन सा है? बी ऑप्शन. तो द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस. होप यू गॉट द आंसर. ठीक है जी. लेट्स मूव. नेक्स्ट है द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप्ड द क्रूक्स एज दे जैम हाफ वे राउंड. ओके, रीड द सेंटेंस. उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द एरर. एरर फाइंड आउट करना है आपने. क्या है? तो सेंटेंस आपने पढ़ा द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप्ड द क्रूक्स. स्टॉप कर दिया मतलब सिंपल पास्ट की बात हो रही है. एज दे जैम हाफ वे राउंड. तो एज दे जैम की जगह पे क्या आना चाहिए? एज दे जैम्ड. ठीक है ना. तो कौन सा पार्ट हुआ? ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है. तो हमारा एरर कौन से पार्ट में होगा? सी पार्ट में. एज दे जैम्ड हाफ वे राउंड, क्योंकि पूरा सेंटेंस ही सिंपल पास्ट में था. क्लियर है जी. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट है ही हैड नो अक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन. ही हैज नो अक्यूज. अक्यूज का मतलब होता है गिल्टी पाया जाना या दोषी पाया जाना. उसके लिए हम अक्यूज यूज करते हैं. बट याद रखना अक्यूज जो वर्ड है इसके लिए एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ऑफ. अक्यूज ऑफ यूज होता है हमेशा, ऑलवेज. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? ही हैड नो अक्यूज, फॉर की जगह पे ऑफ, अटैकिंग दैट ओल्ड मैन. ओके. ऑप्शंस है ही हैड नो, इसमें एरर है नहीं. अक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन. ठीक है. या नो एरर. तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा. बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है जी. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. Mothers keep on to encouraging their children to study. Options है mothers keep on to encouraging their children to study या no error. कौन से पार्ट में एरर है? सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना है. रीड द सेंटेंस केयरफुली. ठीक है जी. पढ़ लिया होगा सेंटेंस. अब बताओ. मैंने बोला शी कीप ऑन टॉकिंग, शी कीप ऑन एनकरेजिंग. देखो कीप ऑन आ गया ना, मदर कीप ऑन, तो टू एनकरेजिंग नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पे टू नहीं लगेगा. मदर्स कीप ऑन एनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन. क्लियर हुआ. तो कौन सा पार्ट है हमारा? बी. या लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट है आई एम नॉट फेमिलियर विद ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन although I had been living here for 2 years. ऑप्शन है आई एम नॉट फेमिलियर विद, ए पार्ट में है, या ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन. सी ऑप्शन है ऑल्दो आई हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, या डी पार्ट है नो एरर. सेंटेंस को पहले एक बार रीड करना है. टेक योर टाइम. उसके बाद गिव आंसर. क्लियर. आई एम नॉट फेमिलियर विद. ठीक है. ये बात ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन, मैं फेमिलियर नहीं हूँ बोल रहा कि जितने भी इस प्लेस पे जितने भी इस टाउन में प्लेसेस है उनसे. ऑल्दो आई हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, मतलब बात प्रेजेंट में ही हो रही है ना कि मैं फेमिलियर नहीं हूँ ऑल्दो मैं यहाँ पे 2 सालों से रह रहा हूँ, ये कहना चाहता है वो. तो हैड बीन की जगह पे क्या आएगा? ऑल्दो आई हैव बीन. हैव बीन मतलब रह रहा हूं, अभी भी रह रहा हूं, 2 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूं. हैड बीन का मतलब क्या हुआ? रह रहा था. क्लियर हुआ. सॉरी. तो कौन से पार्ट में एरर हो गया? सी में. ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years. नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन. द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड. ऑप्शंस है द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड, या फिर डी ऑप्शन है नो एरर. होप यू गॉट द आंसर. आपको पता चल गया होगा कौन से पार्ट में आंसर है. नहीं पता चला फिर से सेंटेंस को रीड करो. ठीक है. द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन नहीं होता है.
इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, एडवाइजेस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा या फिर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, बट यू कांट से इंफॉर्मेशंस। उसने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी, ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हो ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, क्लियर है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के एंड में हम एस नहीं लगा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड, तो बी पार्ट में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट है, एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रोब्ड एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड, ठीक है जी, ओके। क्या एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रोब्ड एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड, एरर फाइंड आउट करना था, तो क्या हो जाएगा, बीइंग रोब्ड, जिनको रोब किया जाता है, मतलब लूटा जाता है, एंड इवन किल्ड इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, बुरी तरह से ना, बेरहमी से मारना, बोलते हैं ना कोल्ड ब्लड मर्डर हो गया, ठीक है, डेलिबरेटली किसी को मार देना। तो एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रोब्ड या एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड, तो क्या हो जाएगा, एंड इवन किल्ड इन कोल्ड ब्लड, सी हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है, एवरी डे वी हियर अबाउट, हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, रविशंकर्स परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु हैज कम टू हियर हिम, बाय द पीपल हु हैज कम टू हियर हिम, रीड द सेंटेंस, कौन से पार्ट में एरर होगा, रविशंकर्स परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल, ठीक है, ये तो हु हैज कम टू हियर हिम, ये कुछ आपको डाइजेस्ट हो रहा है, पीपल, पीपल तो प्लूरल नाउन है ना, तो हु हैज की जगह पे क्या आना चाहिए, हु हैव, क्लियर। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी पार्ट में एरर हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो पीपल हु हैव कम टू हियर हिम, क्लियर। लेट्स मूव, नेक्स्ट है, मदर टोल्ड मी दैट आई शुड लिसन, इधर मैं फ्रेम से गायब हो रही हूँ, मदर टोल्ड मी दैट आई शुड लिसन टू हर फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग एज आई प्लीज्ड, ओके, मदर टोल्ड मी दैट आई शुड लिसन टू हर फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग एज आई प्लीज्ड, ओके, इसका पैसिव वॉइस बनाना था, पैसिव वॉइस नहीं है ये, इसका क्या बनाना है, ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है ये क्वेश्चन, या मदर सेड टू मी, देखो मदर टोल्ड मी, टोल्ड आ गया तो मतलब सेड टू आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको हमने डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो मदर सेड टू मी he should listen to her first and then do anything he please, okay, mother said to me you should listen to me first and then do anything I pleased, mother said to me you should listen to me first and then do anything as you please, तो करेक्ट सी हो जाएगा, कहाँ से है, listen to her first and then do anything as I pleased, तो एज आई प्लीज ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एज यू प्लीज, क्लियर, यस। नेक्स्ट है, यू मस्ट एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर डैश टू कंक्लूजन, तो कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले, ठीक है, क्या करना चाहिए, यू मस्ट एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन सही भी है कि नहीं है, ऑप्शन से बिफोर ड्रॉइंग द कंक्लूजन, बिफोर एनेबलिंग द कंक्लूजन, बिफोर लर्निंग द कंक्लूजन, लेनिंग द कंक्लूजन, या बिफोर जंपिंग द कंक्लूजन, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बिफोर जंपिंग द कंक्लूजन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, यस।
नेक्स्ट है his wife has a twin who resembles her so much that at first he had great trouble telling one from the other, one from another, each other या who is which। तो उनको क्या बताने में प्रॉब्लम होती थी कि कौन सा है, ठीक है। तो who is which हम ऐसे बोलते हैं ना जब ट्विन्स होते हैं, समझ नहीं आता कौन से वाला कौन सा है, ठीक है। तो who is which, ईच अदर को नहीं होगा, वन फ्रॉम अनदर नहीं होगा, वन फ्रॉम द अदर नहीं होगा, डी हो जाएगा। क्लियर है जी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास ऑफ द कॉलेज। इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। देखो वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी है। क्लियर है। तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वेरी टैलेंटेड की जगह पे हम क्या बोलेंगे, द मोस्ट टैलेंटेड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एडजेक्टिव्स में जब किसी एक नाउन की दो क्वालिटीज की आप बात करोगे तो दोनों क्वालिटीज सेम नाउन में सेम डिग्री में यूज होगी, ठीक है। दोनों क्वालिटीज सेम डिग्री में यूज होती है। क्लियर। ये चीजें हम एडजेक्टिव की क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, he is the most intelligent and also the very talented student of the class। तो C कौन सा पार्ट है, 1 2 3, थर्ड पार्ट में हो जाएगा। तो थर्ड द वेरी टैलेंटेड, C वाला। Here? Yes। नेक्स्ट है I told her that it would be all the more better if she herself talked to the groom। ये और भी अच्छा होगा। तो देखो और भी अच्छा होगा अगर वो ग्रूम से बात करे तो, ठीक है, अच्छा तो होगा बट सेंटेंस गलत है, ठीक है। ओके, आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर। देखो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है जी। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम डबल कंपैरेटिव यूज नहीं कर सकते हैं, मोर यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे। बोलते हैं ना वुड बी मच बेटर, अगर ऐसे हो जाए तो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, सी हो जाएगा, द मोर बेटर। क्लियर है जी। यस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गोट अ जॉब इन द बैंक। गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गोट अ जॉब इन द बैंक। गोपाल कैसा फील करेगा, हैप्पी फील करेगा कि हैप्पीली फील करेगा, खुश फील करेगा कि खुशी से फील करेगा। या हैप्पीली क्या हो जाएगा, हैप्पीली एडवर्ब है और यहां पे एडवर्ब का कोई काम है नहीं। तो गोपाल फेल्ट हैप्पी, गोपाल ने अच्छा फील किया, गोपाल फेल्ट हैप्पी, ठीक है, टू लर्न। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, गोपाल फेल्ट हैप्पीली। ए पार्ट में एरर है, बाकी ये सब नहीं होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 16th क्वेश्चन। डायलेट। डायलेट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन है स्पिन करना, वीकन, वाइडन या पुश। पूछा क्या है ये भी ध्यान रखना है। द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द विच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस की बात हो रही है तो मतलब सिनोनिम पूछ रहा है, सिमिलर वर्ड पूछ रहा है। तो डायलेट का मतलब क्या होता है, स्पिन नहीं होगा। डायलेट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना और ज्यादा, ठीक है, एक्सपेंस कर देना, उस सेंस में हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन है पुश, पुश भी नहीं होगा, वाइडन, वीकन, स्पिन। तो होप यू गॉट द आंसर। क्या हो जाएगा, डायलेट का मतलब क्या होता है, वाइडन कर देना, ठीक है, बढ़ा देना। क्या 16 हो गया है, 17th क्वेश्चन है। एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन है एलोप। एलोप का मतलब क्या होता है, एलोप का मतलब होता है जो वो होते हैं ना क्या बोलते हैं, शादी करने के लिए भाग जाते हैं, है ना, घर वालों से छुप के भाग जाते हैं, उसको एलोप करना, एलोप बोलते हैं। मतलब जो शादी के लिए सीक्रेटली भाग जाता है, अ पर्सन हु रन्स अवे फॉर मैरिज सीक्रेटली, ठीक है, तो उसको हम एलोप बोलते हैं। गेट क्रैश क्या होता है, गेट क्रैश क्या होता है, मतलब आप बिना बुलाए कहीं पे चले गए,
है ना, कहीं शादियों में भी चले गए होंगे। वो मूवी थी ना 3 इडियट, उसमें वो चले जाते हैं ना, आमिर खान और वो तीनों फ्रेंड्स होते हैं, बिना बताए चुपके से शादी में चले जाते हैं, ठीक है। तो बिना इनविटेशन के आप चुपचाप कहीं पे चले जाओ, उसको हम गेट क्रैश बोलते हैं, ठीक है। अबोलिश का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। तो एब्रोगेट का यहाँ पे जो सही आंसर हो सकता होगा वो अबोलिश होगा, सी वाला। क्लियर है जी? यस। Let's move ahead. 18th question. Accused. या ये वर्ड भी आ गया accused. Accused का मतलब क्या होता है? दोषी, गिल्टी, उसको हम accused बोलते हैं। तो इंडिकेटेड हो गया, इंडिक्टेड हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, इंस्टिगेटेड हो गया। तो क्या हो जाएगा accused का? इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेटेड क्या होता है? इंस्टिगेट कर देना किसी को, ठीक है। इंडिकेटेड क्या होता है? किसी को आपने क्या कर दिया? इंडिकेट कर दे। इंडिकेट करना क्या होता है? किसी को इंडिकेट करना, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इंडिक्टेड। इंडिक्टेड क्या होता है? और उससे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इंड्यूस्ड, ठीक है। तो इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? कम कर देना किसी चीज को, इंड्यूस कर देना, कि किसी चीज के लिए राजी करना, उसको भी हम इंड्यूस बोलते हैं, ठीक है। अक्यूज्ड, तो इंड्यूस तो नहीं होगा, इंस्टिगेट हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंड्यूस का मतलब तो किसी चीज को, मतलब कि किसी चीज के लिए मना लेना हम बोलते हैं इंड्यूस करना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। इंस्टिगेट होता है किसी चीज के लिए प्रोवोक कर दिया आपने, उसको हम इंस्टिगेट बोलते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इंडिक्टेड और इंडिकेटेड, तो इंडिक्टेड होना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड। ये वैसे क्वेश्चन आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा ना, ठीक है, बट आपके यहाँ पे भी आ गया है। ओके, क्वेश्चन है कि जो दो स्टेटमेंट होती है, जिसमें हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लोगिज्म, सिलोगिज्म, रियोट्रिक या फिर रेपोजिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? सिलोगिज्म क्या होता है? रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन होती है ना, और फिर हम क्या करते हैं? कंक्लूजन पे पहुंचते हैं उनको स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स गिवन होती है उनको पढ़ के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिलोगिज्म बोलते हैं। बी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है जी? यस, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। ओके, जो मतलब लिखा होता है ना, जैसे कहीं पे आप आर्मी या डिफेंस एरिया में कहीं पे जाते हो, तो वहां पे स्पेशली लिखा होता है गेट के बाहर कि ये पासर्स बाई के लिए नहीं है, ये आम रास्ता नहीं है, ये सब के लिए नहीं है, तो वहां से जाना प्रोहिबिटेड होता है ना। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन, तो जो बिना परमिशन के उस गेट से जो चले जाते होंगे, ठीक है, तो विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो प्रोसिक्यूटेड होते हैं फिर वो, तो उनके लिए क्या वर्ड होगा? तो ऑप्शन है पासर्स बाय। पासर्स बाय क्या होता है? पासर्स बाय होता है जो राहगीर होते हैं, जो जा रहे हैं, गुजरने वाले। ट्रेसपासर्स, कल्प्रिट्स या एब्सकॉन्डर्स। देखो, कल्प्रिट तो क्या हो गया, वो तो बाद में डिसाइड होगा कि कल्प्रिट है कि नहीं, है ना। कल्प्रिट होता है जो हम बोलते हैं दोषी है, तो यही मेन कल्प्रिट है ना। तो कल्प्रिट है ऑप्शन। एब्सकॉन्डर्स है। एब्सकॉन्डर्स क्या होते हैं? एब्सकॉन्डर्स होते हैं, एब्सकॉन्डिंग वर्ड सुना होगा, तो एब्सकॉन्डर्स होते हैं जो लोग जेल से फरार हो जाते हैं, या पुलिस ने जिनको भगोड़ा घोषित कर दिया है, ठीक है, और कोर्ट उनको ढूंढ रही है, समझ रहे हो, तो उसको एब्सकॉन्डर्स बोलते हैं। मतलब अ पर्सन हु सीक्रेटली रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस, उसको हम एब्सकॉन्डर बोलते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो क्या बात हो रही है कि जो बिना परमिशन के उस गेट से चले जाते हैं, तो मतलब है तो ये गलती, तो उसको ट्रेसपासर्स बोलेंगे। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है जी। या तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ट्रेसपासर्स। तो होप यू गॉट द आंसर। तो अभी आज हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है,
या 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। 20 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, होपफुली आपको समझ आया होगा। हमने ट्राई किया है हर एक क्वेश्चन को साथ के साथ डिस्कस करने का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ही ये है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए आपने किस तरह से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या मटेरियल फॉलो करना है, किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। ठीक है जी, तो इन सब चीज़ को हम ध्यान में रख के ही इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस ही आपने करने हैं। क्लियर है जी? तो लास्ट जो 30 क्वेश्चंस है, जो इसके रेस्ट जो 30 क्वेश्चंस है, उनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.